स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? यस सर। चलिए बेटा, बेटा क्विकली में एक बार पिछली क्लास में जो हमने किया था लास्ट वाला पोर्शन वो रिपीट कर देता हूँ, फिर उससे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने मेनली पिछली क्लास में बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बेटा, सॉरी, और आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इन सब पे हमने मेनली बात की थी पिछली क्लास में। ये और यही मेन एजेंडा भी रहा हमारा पिछली क्लास का, करेक्ट? तो बेटा क्विकली हम आगे बढ़ाते हैं और एक बार देखते हैं। वी डिस्कस थ्री टर्म्स ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया होता था और इफ लेट से वी वांट टू अज्यूम इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी जीरो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते थे, हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कंसिडर कर लेते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके की बात है बेटा, बिल्कुल बेसिक की। हमें यदि नहीं दिया हुआ रह रहा है तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कंसिडर करते थे, जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए थे हमने। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ जाती है, या बेटा ऐसा कह लो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया रहता है, ठीक है? सो इन दैट केस हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा, ई में से उस ड्रॉप को कंसिडर करके टर्मिनल वोल्टेज लिखना होता है। तो आइए हमने दो केस कंसिडर किए थे और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा ऐसे बैटरी के पास बना के दिखाते हैं। दो केस हमने कंसिडर किए। पहला केस था कि हमने कंसिडर कर लिया बेटा कि करंट इस तरह से जा रहा है बैटरी से, तो यहाँ पे देखेंगे तो बेटा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल टाइप से हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने इस एंड से शुरू किया लिखना। वैसे हमें क्या याद भी रखना है ये, बट हम भूल भी जाए तो कैसे निकाले। हमने इस एंड से लिखना शुरू किया, तो वी ए प्लस से माइनस गए तो ई, और माइनस से प्लस मतलब प्लस का आई आर इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ जाती है बेटा ई माइनस आई आर। बहुत बेसिक तरीके से। इसी तरह करंट जब ऐसे छोड़ के जा रहा है इस तरफ, मतलब इस केस को हम चार्जिंग भी बोलते हैं कि बैटरी में करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्मल के अदर देन बेटा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है ई प्लस आई आर। दैट्स द वेरी बेसिक थिंग। और इसी पे हमने फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कई बार आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चंस में कि 3 वोल्ट 0.5 ओम, मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ 3 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। और इसी के लिए एक क्वेश्चन फिर हमने दिया था, आपको याद करो, ये क्वेश्चन था मैंने घर से करने के लिए दिया था आपको। तो मैं एक छोटी सी स्टेप बता देता हूँ कैसे अप्रोच करें बेटा। देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो देखो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में बने हुए नहीं दिख रहा है कहीं भी, बट क्वेश्चन में दिया गया है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रीड्रॉ द सर्किट। इस सर्किट को बेटा दोबारा बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो वो कैसे करें, बहुत बेसिक सा काम है, देखो कैसे करेंगे बेटा। ये बैटरी है, इसके पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो। ये बैटरी है, इसके पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बना दो। ये बीच का रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे ये बैटरी है, इसके पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा बना दिया। और ये वाली बैटरी है तो इसके पास में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बना दिया इस तरह से, ठीक है? सो 3। अच्छा बेटा देखो, रेजिस्टेंस को इधर बनाओ इधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट की डायरेक्शन से फर्क पड़ता है बेटा। ऑल राइट। सो 3, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा 3 वोल्ट। ये कितनी हो गई 1 ओम, 1 वोल्ट, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज 2 एंड 2, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज 2। क्या अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस के तरह का हो गया हमारे पास कि दो लूप दिए हुए हैं हमें, समझ आ रहा यस है? सर। सो अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह अप्रोच करना है। तो अब आपके लिए टास्क है, फटाफट से दो इक्वेशन बना के दिखाओ जरा। मान लो कि इसमें ऐसे करंट जा रहा है बेटा इस वाली ब्रांच में, हो सकता है हम सही है गलत है नहीं पता, बट सब बच्चों का यूनिफॉर्म आंसर है। लेट से I1 यहाँ पे ऐसे जा रहा है और इस तरफ I2 जा रहा है ऐसे, ऐसे बेटा I2। तो देखो इस जंक्शन पे I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, तो इस तरफ जाएगा I1 प्लस I2। अब तुम दो लूप कंसिडर कर लो, ए बी सी डी। तो एक लूप तो तुम्हें दिख रहा होगा कौन सा,
ए बी सी ए, और एक लूप कंसिडर कर लो ए डी सी ए, और दोनों की हेल्प से इक्वेशन बनाओ I1 I2 में। डू दिस क्विकली और जरा बताओ देखे I1 और I2 क्या आ रहा है। बेटा जस्ट लूप्स को सिलेक्ट करो, किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ, उसी पॉइंट तक वापस आओ, इक्वल टू 0 लिखो। प्लीज ट्राई इट क्विकली। और एक और छोटी सी इन्फो बेटा, जो प्रीवियस क्लास का मटेरियल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने उसके साथ एक अलग से बेटा यूट्यूब वीडियो की लिंक ऐड की है। प्लीज वॉच दैट। उस वीडियो को सब बच्चे एक बार जरूर देखें। आपको क्लासरूम में मटेरियल मिल जाएगा। उस वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के ही है, बट थोड़े टफर क्वेश्चंस है और उनका सॉल्यूशन बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है उसमें। तो आप एक बार खुद से उनको करें और उस वीडियो को जरूर देखें हम। क्या इक्वेशन बन रही है? So 2I2 minus 1I1 equals to 1. और दूसरी इक्वेशन जल्दी से बनाओ जरा। 1I2 minus 1I1 equals to 2. और बच्चे बेटा केवल एक बच्ची ने बनाई इक्वेशन, प्लीज लेट मी नो। सी पॉइंट ए से शुरू करें, तो मैं ए से शुरू करके बोल रहा हूँ बेटा, स्टार्टिंग एट ए। सो ए से आगे बढ़ा मैं, रेजिस्टेंस मिला, करंट की डायरेक्शन यही मानी है I1 की, मतलब प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। सो प्लस से माइनस मतलब माइनस, तो माइनस का I1, 1 इंटू I1, प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2I1, और इस रेजिस्टेंस से चलूंगा तो प्लस माइनस, माइनस का 2 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है देखो जरा। सो माइनस 2I1 माइनस 2I1 माइनस I1, बेटा गलत कैसे आ रहा है? 5I1 plus 2I2 equal to माइनस minus का 1. 5I1, माइनस का 5I1 इधर बनेगा तो प्लस 5I1 कर देता हूँ, है ना, उस तरफ ले जाता हूँ मैं इसे। तो प्लस का 5I1 माइनस का 2I2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लूप नंबर ए डी सी, ए के लिए लगाऊंगा तो अगेन मैं स्टार्ट ए पे ही हो रहा हूं और ऐसे चलूंगा मैं इसमें, ऐसे इसमें ऐसे चलाता।
सो माइनस से प्लस मतलब 3, और यहाँ पे करंट मतलब प्लस से माइनस, तो माइनस का 3i2, अगेन प्लस से माइनस तो माइनस का 1i2, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 1, अगेन प्लस से माइनस मतलब माइनस का 2i1 प्लस i2, दिस इज इक्वल टू 0, माइनस 3i2 माइनस i2 एंड माइनस 2i2, सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 एंड माइनस 2, सो दिस इज 2i1 plus 6i2, all right, is equal to 2. So these are two equations, two variable that we can solve. I hope clear. Yes, sir. बेटा देखो, कोई रॉकेट साइंस है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं I1 सकती। I2 को सर पॉजिटिव दोनों ले सही लिया बनी था। है। हमें कुल मिला के बस ये करना है कि गड़बड़ नहीं करनी है बस। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। क्वेश्चन लेंदियर होता है, दैट आई एग्री, बट टफ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सके। तुम प्रोसेस फॉलो करोगे 100% तुम सवाल को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? आगे बढ़े हम। यस सर। तो बेटा इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें प्रैक्टिस करनी है। सी वी हैव सॉल्व 3 4 5 क्वेश्चंस इन क्लास इटसेल्फ। 5 नहीं शायद, आई बिलीव हम केसीएल केवीएल पे 10 से ऊपर क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। मैंने इतने क्वेश्चंस तो तुम लोगों को करवा दिए, अराउंड 10 एंड मोर क्वेश्चंस ऑन केवीएल एंड केसीएल। सो बेटा इट्स ऑल अबाउट देन प्रैक्टिस। आप उनको भी एक बार ढंग से दोबारा कर लोगे, देन यू विल बिकम हैबिचुअल। मैं कैसे कर पा रहा हूँ और मैं सीधा बोल रहा हूँ कि सही लिखा है मैंने, बताओ। आंसर जो आएगा सही आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मेरे के साथ सेम है मेरी इक्वेशन। हाँ गुड बेटा। सो इफ आई कैन फ्रेम दिस, यू कैन ऑल्सो फ्रेम दिस। वही तो चीज, क्योंकि मुझे जो पता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे कोई नई चीज ऐसी है ही नहीं जो मुझे पता है। सर्किट सॉल्व करने में मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं पता जो तुम्हें नहीं सिखाई मैंने। हाँ कुछ एडवांस चीजें पता है जो अभी अपने सिलेबस से परे हैं, अभी अपने काम की नहीं है, वो चीजें मुझे पता है खैर। बट जो बेसिक ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करना है वो तो मैं यूज ही नहीं ले रहा ना एडवांस चीज। तो अब जैसे थेवेनिन थ्योरम आती है, वो हमारे काम की नहीं है बेटा, है ना। वो एडवांस आप आगे हायर क्लासेज में सर्किट थ्योरी सॉल्व करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो काम आती है। तो वो तो जैसे बिल्कुल काम की नहीं है, तो वो बता ही नहीं। अभी वो थ्योरी यूज करके हो सकता है इस क्वेश्चन को मैं 2 लाइन में खत्म कर दूं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड यार। समझ गए हम बात को? हमें जो चीज सीखनी है उतनी जितना मुझे आता है वो तुम्हें भी सिखा दिया गया है। सो प्लीज प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर नाउ। आगे बढ़ूं मैं? सर I1 1/13 आएगा क्या? बेटा अब ये इक्वेशन है, देखो सॉल्व करके जो भी आएगा इनसे। एंड आई बिलीव आप इक्वेशन सॉल्व करके वेरीफाई भी कर ही सकते हैं। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो दोनों वैल्यूज को, I1 I2 को सेटिस्फाई कर रही है क्या। ठीक है? सर मेरी फर्स्ट इक्वेशन नहीं सर सही है सर आपका सर। गड़बड़ मत करो, साइन वाइन का गड़बड़ी मत करना, इट इज करेक्ट अदर देन दैट। यस सर। गुड, चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बेटा एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो मुझे जैसे 1-2 बच्चों ने भेजा भी कि सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है। बस बेटा एक हिंट दूंगा, क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो, आई विल नॉट सॉल्व इट कंप्लीटली। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब उसमें एक कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा हूं बस। आई बिलीव ऐसा कुछ था वो क्वेश्चन, और बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ था यहाँ पे। लेट से कुछ भी V वोल्ट की बैटरी है। सर वही क्वेश्चन है सर 7। हाँ, और ये 1 ओम का दिया हुआ था एंड इट वाज आई बिलीव 4 and 4। और कंफर्म करना बेटा, मुझे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, मेरा देख के पिक सेंड की थी बच्चों ने, तो एक बार देख लेता हूँ। कहाँ गया सर ये सेंटर वाला सर 1 ओम है। हाँ 1 और सर 12 और 6 12 6। यस सर। ये कंसिडरेशन था बेटा। और वो आपसे पूछ रहे और सर हैं 16 वोल्ट क्वेश्चन की बैटरी में, है। हाँ वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है बेटा,
तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो ध्यान से समझो, इस बात को समझना एक बार के लिए, बस कंफ्यूज और गड़बड़ मत करना किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए बेटा, अब आर इक्विवेलेंट पे पूछते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो क्या है बेटू। हम ध्यान से देखें तो एक सबको पता है, निकाल सकते हैं, मुझे पता है इन दोनों का 2 आएगा, ये 1 है, और इन दोनों का आएगा आपका 12 6 जा 72 अपॉन 18 4। कितना आएगा? 4 आएगा ना? Yes, sir. तो 4 + 2 6 + 1 7। तो बेटा देखो, इस सर्किट को मैं रिड्यूस कर सकता हूं। द सर्किट कैन बी रिड्यूस टू 7 एंड दिस 16 और दिस आर, दिस इज 1। तो बेटा देखो, एम्बिग्विटी है यहाँ पे। मुझे सर्किट्स में टोटल करंट चाहिए, तो आंसर होगा 16 अपॉन 7 + 1 8। सो दिस इज 2 एम्पियर। तो ये पूरे रेजिस्टेंस को काउंट लेना है। बट यदि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है व्हाट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बेटा एनसीईआरटी ने जो प्रीफर किया है वो मैं बता देता हूं। इट इज ए एम्बिगुअस थिंग वैसे तो, क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट का पूछता है तो काउंट करना चाहिए। बट एनसीईआरटी ने जो आंसर कंसीडर किया है वो विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस किया है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा जाए, सो यू आंसर विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, बाकी वैसे इतना एम्बिगुअस क्वेश्चन आता नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट इट। बाकी नॉर्मल देखा जाए तो तुम एक बार के लिए 8 भी करोगे तो मेरे ख्याल से कोई टीचर जिसको एक तरह से बेटा सेंस होगा कि क्या किया है बच्चे ने, वो गलत नहीं निकालेगा इसे। इट्स अ कॉमन सेंस, क्योंकि पूरे सर्किट का बात करता हूं तो आई कैन टेक इट इक्विवेलेंट टू 8, 100% आई कैन टेक इट। बट व्हाट एनसीईआरटी हैव कंसीडर्ड, एनसीईआरटी ने इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कंसीडर नहीं किया है। बस ये डाउट एक क्लियर कर देता हूं। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। जिन बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर 8 ओम क्यों कंसीडर नहीं किया इसका रेजिस्टेंस, तो वो एक कन्वेंशन टाइप से फॉलो किया है उन्होंने, दैट्स इट। सो डोंट वरी, हम 8 ओम कंसीडर करें तो क्या गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि आंसर तो वही आता है बेटा, आर इक्वल 2 एम्पियर, वो 8 ओम मान के आता। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वी कैन कंसीडर एज 8 ओम। बट एनसीईआरटी ने ये कन्वेंशन फॉलो किया है, तो हम थोड़ा सा बस इस कंफ्यूजन में ना आए, बस दैट्स इट। सो आई होप ये छोटी छोटी बातें क्लियर हैं। हमें आगे बढ़ूं मैं? यस सर। Yes, sir. एनसीईआरटी के हम मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो कर सकते हैं, रादर देन व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनको छोड़ू तो मैं एक बार के लिए। और लाइक मैंने बताया, मैंने एक वीडियो शेयर किया है बेटा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने डील किए हैं। वो वीडियो एक बार जरूर देख ले बेटा। 3 क्वेश्चन है शायद उसमें एनसीईआरटी के सोल्व किए हुए, और वो तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और वो वीडियो अपनी क्लासरूम पे अवेलेबल है अपने पिछली क्लास के मटेरियल में, ठीक है? तो इतनी थोड़ी सी मेहनत तो हम कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो मुझे बताना, वैसे ऐसा होगा ही नहीं कि आपके कुछ समझ ना आए उसमें से। स्टिल यदि कोई डाउट रहेगा जस्ट लेट मी नो। सर यस बेटा। सर मैंने कल आपको क्वेश्चन भेजा था ना जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन था वो। एक सेकंड में चेक करता हूँ वो भी। बेटा वो तो बिल्कुल आसान सी चीज है, नई चीज ही नहीं थी उसमें तो कुछ भी। तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो कुछ इस तरह से है, देखो बताते हैं हम बेटा आपको, दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। तो ये देखो, इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस है, बैटरी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था। ये अब कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो यहाँ जैसे, और फिर एंड में क्या किया बेटा, उन्होंने ऐसे वायर लगा दिया केवल। मान लो कुछ वैल्यू है 5 10, कुछ भी वैल्यू ले लो, मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और वो पूछते इसमें करंट वरंट कितना क्या जाएगा सर्किट में। तो अब देखो बेटा, नॉर्मल तरीके से सोचो आप कि इसमें करंट कितना जाएगा, एक जस्ट नॉर्मल तरीके से दिमाग लगाओ। तो हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहला तरीका जुगाड़ लगाते हैं पोटेंशियल जीरो मानने वाला। तो बेटा देखो, जैसे यहां जीरो मानता हूं, क्या ये केवल एक वायर है यहाँ पे? Yes, sir. क्या वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है क्या? No, नहीं। sir. तो दूसरे एंड भी कितना हो जाएगा?
जीरो। जीरो। अब देखो ये भी वायर ही है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्या कोई भी ब्रांच में सर्किट की लू, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? जीरो। तो क्या करोगे, देखो कहीं से भी शुरू कर दो, जैसे यहां से शुरू करूंगा बेटा, लेट से कि मैं इस तरफ से जैसे शुरू करना चाहता हूं, तो मैं यहां से देखूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है अक्रॉस, तो अपना आंसर करंट का क्या आएगा, करंट की वैल्यू भी अपने पास में जीरो ही आने वाली है। क्लियर? समझ पाए क्या? ओके सर सर। ये वायर तो यस सर। कनेक्टेड है ना? कैसे? सर रेजिस्टेंस से तो कनेक्टेड है ना ये हाँ 510? हाँ, रेजिस्टेंस कनेक्टेड, बट बेटा देखो इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। मैं आपसे पूछूं कि एक वायर है, एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, तो उससे कितना करंट होगा बताओ? यस सर ऑब्वियस जीरो। सी बात है, जीरो ही होगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। यदि V जीरो है तो करंट कितना होगा, करंट भी जीरो हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस गुड। सर। तो इस तरह से बेटा कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक अपना लगाओ, हमेशा कोई गलत नहीं होगा, जितना हमें सिखाया उससे करोगे बेटा हमेशा सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सर। आगे बढ़ाते हैं अपन कहानी को। डन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल कह लो बेटा या बैटरी कह लो, बैटरीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए बेटा सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो पोर्शन है बेटा ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना है, इससे रिलेटेड डेरिवेशन यदि एग्जाम में आता है तो सीखना है। क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं अटकेगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व केवीएल केसीएल की हेल्प से ही करने हैं, कॉम्बिनेशन के भी। होता क्या है अगेंस्ट, शुरुआत से समझते हैं बेटा। तो पहला कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या मतलब होगा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का, सिंपल सी बात समझो कि हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है, दो सेल्स मान लो, एक सेल इस तरह से बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो E1 और R1, और दूसरा सेल इस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है E2 और R2। दिस इज द सिचुएशन। हमें क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बेटा, ध्यान से समझना। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फ्रेम अ इक्विवेलेंट सर्किट जिसकी कुछ ईएमएफ हो E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस हो R इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों बैटरीज को हम एक सिंगल बैटरी और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। साफ दिख रहा है, सीरीज में यहाँ दो बैटरी जुड़ी हुई थी, हम चाहते हैं कि इन दोनों बैटरीज को एक सिंगल कॉम्बिनेशन से हम रिप्लेस कर दें। क्या ये बात समझ आ रही है हमें? बोलो जरा। यस सर। तो अब यस ये सर। काम करना है तो बेटा देखो कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक से होता है ये, एकदम आसानी से। हम क्या करते हैं, सीरीज में बेटा करंट तो सेम ही होता है, तो मान लेते हैं कि इसमें करंट इस तरह से जा रहा है आई, और इसमें भी करंट आई जाएगा, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में तो सेम करंट होता है। अब कुछ नहीं करना, तुम तो बेटा इस एंड पे मान लो दो एंड थे ये ए और बी, इस एंड का पोटेंशियल हमारे पास में इस VA माइनस VB निकालना है तुम्हें किसी तरह से। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, और इसके लिए भी VA माइनस VB निकालो। दो सर्किट तुम्हें दिए हुए हैं, दोनों के लिए सॉरी VA माइनस VB निकाल लो दोनों। सभी बच्चे करो ये, हेडिंग लगाओ और बेटा इसको लिखो और खुद से निकालो जरा। देखो डेरिवेशन तुम खुद कर लोगे। जस्ट फाइंड VA माइनस VB, तो फर्स्ट से और सेकंड से दोनों से। सो पहले हमें क्या निकालना है बेटा, VA माइनस VB। तो क्विकली सॉल्व इट। पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी बिटवीन
points A and B in first circuit. जल्दी से निकाल के दो इक्वेशंस लगा के करंट टाइम मानते हुए. दैट्स अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट बच्चा. बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा. सर VA minus E1 plus R1 minus E2 plus R2 is equals to VB. हाँ, तो VA माइनस VB कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करके वो लिखो ढंग से बेटा थोड़ा सा, और इसी तरह इसमें से भी लिखो. So VA minus VB is equal to E1 plus E2 minus R2I minus R. R2 plus R1 टाइम्स I. Yes, sir. बेटा इस बार आना चाहिए आंसर हमारे, यदि और नहीं सर आ रहा है तो second- प्रॉब्लम है. सेकंड में आएगा E equivalent minus R equivalent. और साथ में कुछ और तो आना चाहिए. आर इक्विवेलेंट अकेले आएगा क्या? आई कहाँ गया? I. Sir, equivalent minus R equivalent I. हाँ, और बच्चे बताए बेटा आ रहा है क्या आंसर? देखो सी, इफ यू आर नॉट इससे गेटिंग इट आ लेट मी रहा नो. देखो ऑलरेडी बेटा हम सीख चुके हैं, बुक्स में ये चीज पहले दी होती है बट कोई मतलब नहीं होता. तुम इस ऑलरेडी जब KVL KCL सीख लिए, बाएं हाथ का खेल है, तुम खुद कर सकते हो इसका डेरिवेशन. दिस इज वेरी इजी थिंग टू डू. और बच्चों के क्या आंसर्स हैं? बच्चे रेस्पॉन्ड करना ही नहीं सीखते हैं, बोलते ही नहीं है बिल्कुल, एकदम ऐसे बैठे रहते हो, कुछ कर ही नहीं रहे, बस टाइम पास कर चल रहा है. बढ़िया. व्योम, पीयूष, क्या कर रहे हो? कुछ कर भी रहे हो? बस 2-3 दिन से बस सर्किट थ्योरी जब से शुरू हुई है तब से ग्रीक ही चल रहा है, और घर पे भी प्रैक्टिस नहीं की होगी. क्या आंसर आ रहे हैं? सी, यहां से मैं लिखूंगा करंट ऐसे जाता हुआ है, तो लेट से प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसे इस तरफ से चल रहा हूं मैं सर्किट में बेटा ऐसे. तो ऐसे चलूंगा तो VA माइनस E1 इस तरफ जा रहा हूं बेटा, मैं ऐसे चल रहा हूं ना. Yes, तो sir. माइनस E1 प्लस I1 R1 माइनस E2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू VB. तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं VA माइनस VB जो आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे उधर जाके, माइनस I1 R1 माइनस I2 R2. तो VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी, आई एम गोइंग टू राइट इट E1 प्लस E2 माइनस ऑफ I कॉमन रखा मैंने R1 प्लस R2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह सर्किट 2 से लिखेंगे हम या कॉम्बिनेशन से, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B फ्रॉम कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन से हमने वो निकाला, सो दिस विल बी VA माइनस E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. ठीक है, सॉरी माई सर आई तो सेम है ना? हाँ आई सेम है. एक बार प्लस से माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आएगा, प्लस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VB. तो यहां से देखो क्या इक्वेशन आई, VA माइनस VB इज इक्वल टू
E इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, आपको पता चल जाएगा। तो कंपेयर करके आपको E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल गई, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की क्या मिल गई, I1 plus R1 प्लस I2. R2। बस इतना सा प्रूव करना था। जल्दी से एक बार लिखो इसे फटाफट से। ये तुम्हें खुद से होना चाहिए, इसमें कोई नई चीज नहीं सीखे हम। राइट इट फास्ट। So done. Done, sir. इसका मतलब क्या हुआ, देखो, यदि बेटा एक से ज्यादा बैटरी सीरीज में लगी हुई है और उनके पोटेंशियल पता है, तो उनके सबके इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल लो। एंड एक से ज्यादा बैटरीज वैसे लगी हुई है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट जुड़ के आ जाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो हम देखते हैं बेटा इसको, तो समझते हैं इसको आगे। व्हाट वी नीड टू डू, हाँ, तो लेट्स से अपने पास में बेटा ऐसे बैटरीज लगी हुई है, E1 R1, E2 R2 एंड सो ऑन। मान लो इस तरह से बेटा अपने पास बहुत सारी बैटरीज लगी हुई है, En Rn। तो इसका इक्विवेलेंट यदि मैं चाहूं तो क्या आएगा बताओ जरा। E इक्विवेलेंट कैसे लिखूं, E1 प्लस E2 अप टिल En, एंड R इक्विवेलेंट R1 plus R1 प्लस R2 R2 to अप R टिल Rn। equivalent. बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखने की होती है, यहाँ E1 E2 En इन सबको पोलरिटी के साथ लिखना होता है। सो ये जो E इक्विवेलेंट वैल्यू होती है ना, राइट EEQ, सॉरी राइट E वैल्यूज विद पोलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब देखो बेटा पोलरिटी लेने में क्या करते हैं बच्चे, गलतियां कर जाते हैं बहुत सारी, तो इसलिए मैं इस मेथड को सजेस्ट नहीं करता। एक एग्जांपल बताता हूं पोलरिटी का मतलब क्या हुआ। लेटेस्ट से यदि ये सर्किट है 10 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, तो बेटा आपका E इक्विवेलेंट आया इसका 15 वोल्ट, क्योंकि दोनों देखो सेम तरह से लगी हुई है बैटरी, है दोनों का बिगर साइड्स जो है वो एक तरह से ही है मतलब, और R इक्विवेलेंट आएगा 3। बट यही केस यदि ये होता, ध्यान से समझना क्या डिफरेंस आया, देखे समझ पाते हो क्या, यदि यही ऐसे लगी होती 5 volt. तो अब के बार E इक्विवेलेंट को मैं लिखता 10-5, क्योंकि ये बैटरी बेटा ये इसका पॉजिटिव साइड है। अभी बड़ी बैटरी तो ये इफेक्टिव होगी और ये छोटी बैटरी इसका अपोज कर रही है, मतलब दोनों के बिगर साइड्स, सब बैटरियों के बिगर साइड जिन जिन के सेम साइड होते हैं उनकी वैल्यूज को यदि प्लस कर रहे हैं, तो जिनके बिगर साइड अपोजिट साइड है उनको माइनस करते हैं। आर इक्यू देयर विल बी नो इम्पैक्ट, इट विल बी स्टिल 3। सो दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चों के लिए बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है इन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इसलिए रेजिस्टेंस के सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम केवल डेरिवेशन ध्यान रखेंगे। यदि एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन आपका कोई भी आ जाए, मान लो मैं ये सर्किट देके तुम्हें पूछूं करंट कितना होगा, तो क्या तुम केवीएल केसीएल जो हमने पुराने रूल सीखे उनसे निकाल दोगे एक झटके में? ऑलरेडी इससे टफ टफ चीजें कर चुके हैं हम। क्लियर? Yes sir. तो हमें दिमाग नहीं लगाना EEQ कितना है क्या है, हमें तो ये अलग से ध्यान ही नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है यदि आ जाए एग्जाम में कि सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन समझाओ, इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकालो, तो बस हमें आना चाहिए, बाकी दिस इज ऑफ नो यूज टू अस। क्लियर?
यस सर। तो जल्दी से बेटा लिख लो इसे, और ध्यान में रखना कभी ऐसा पूछ दे तो हमें पता रहना चाहिए जस्ट इट। बाकी ये कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में नहीं लेना ये तरीका कि 4 बैटरी को 1 बैटरी बना देनी, ऐसा नहीं करना है। वहां गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे हम यदि ऐसा करेंगे तो जल्दी से बेटू लिखो इसे फटाफट से। टर्न। डन, आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलो देखो बेटा, जैसे हमने सीरीज किया वैसे ही पैरेलल होता है। बस ये केवल नाम के लिए ध्यान रखने के होता है बेटा, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक या कोई बहुत वो नहीं है कि जिसपे हमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा देखो, इस तरह से है बेटा, E1 R1 E2 R2, वही मान लो पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी इसके दूसरे एंड पे बेटा। हम क्या चाहते हैं कि इसको एक सिंगल से रिप्लेस कर पाए, ए इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। अब बेटा देखो होगा क्या यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मेन ब्रांच से करंट जा रहा है आई के बराबर, यहाँ से अपना आई के इक्विवेलेंट का करंट निकला यहाँ से मान लो बेटा। तो अब ये करंट जो आई है ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। यहाँ मान लो इस तरफ गया I1 और इस तरफ गया I2। अरे ये बात समझ में, दो ब्रांच मिल गई तो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसा होगा इस केस में, सीरीज में तो करंट सेम रहता है और इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। तो आप क्या करें सर, कुछ नहीं करना, फिर से इक्वेशन बनाओ। तो अब तुम्हारा ये काम है, पहले इस वाली ब्रांच के लिए बनाओ, मैं नाम दे देता हूं बेटा VA माइनस VB की इक्वेशन लिखेंगे हम ऊपर, इससे I2 निकालो, मतलब ऊपर वाली ब्रांच से VA माइनस VB की टर्म्स में, ऐसा समझ लो बेटा, है ना। सो VA माइनस VB की टर्म्स में I2 और I1 निकालना है हमें यहाँ से। ऑल राइट, सो टू बी मोर फ्रैंक और मोर प्रिसाइज हम एक काम करते हैं बेटा, B पॉइंट के पोटेंशियल को 0 बोल देते हैं और A पॉइंट के पोटेंशियल को V बोल देते हैं, ताकि हमें VA माइनस VB ना लिखना पड़े बार बार। So it's a very simple task. What you need to do, first find I1 from first circuit। चलो निकालो जरा I1 कितना आएगा। इसी तरह I2 निकाल लो, और फिर I फ्रॉम कॉम्बिनेशन। मुझे पता है सब निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, जल्दी ट्राई करो। सिंगल ब्रांच सॉल्व करना है, वो भी इतनी सिंपल सिंगल ब्रांच।
It is just a very simple single branch you need to solve. सर I1 आएगा E1 अपॉन R1. Yes, sir. क्या आ रहा है इवन? Sir, I2 आ रहा है E2 by R2. बेटा V पोटेंशियल है इस पॉइंट का, कैसे कर सकते हो तुम ये गलती? So minus V plus E1 divided by R1. I1. कैसे गलतियां कर रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे इस सर्किट को देखो ना, पता नहीं क्या मतलब बेटा प्रॉब्लम क्या, मुझे बताओ तो सही सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका रिजोल्यूशन भी करूं। देखो इसमें ऐसे शुरू कर रहा हूं मैं, V माइनस प्लस से माइनस गया तो माइनस E1, माइनस से प्लस गया तो प्लस IR2, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो I कितनी आ रही है, I2 R2। सो I2 कितना आ गया यहाँ से? अच्छा मैंने पहले I2 की इक्वेशन लिख दी, कोई बात नहीं। सो I2 देखो कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ रखूंगा, इसको इस तरफ भेज दूंगा तो I2 की वैल्यू आएगी E1 माइनस V डिवाइड बाई R2। सर यही तो बोला मैंने. यही बोला था, मुझे तो E बाई R2। सर माइनस V प्लस E1 बोल दिया था मैंने. अच्छा, और फर्स्ट वाले की इक्वेशन क्या आएगी? E1 minus V by तो R2. इसी तरह देखो सिमिलरली मैं I1 की वैल्यू लिख सकता हूँ, I1 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1। में जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, अभी क्यों लिख रहा हूँ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसी तरह थर्ड से बताइए इक्वेशन आएगी I की, सिमिलरिटी दिख रही होगी तुम्हें। I कैन बी रिटन एज EQ बाई REQ माइनस V अपॉन REQ। कोई दिक्कत इन तीन इक्वेशन में तो बताओ मुझे। No, sir. तो फिर तो काम ही खत्म, बताओ क्या करें? I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू I इक्वल टू I1 प्लस I2। सो व्हाट इज I? जस्ट सब्सटीट्यूट हियर EQ अपॉन REQ माइनस ऑफ V अपॉन REQ। दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखो बेटा I1 प्लस I2 को मैं प्लस करूंगा तो इस तरह से कर रहा हूं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, और कॉमन ले रहा हूं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। सो आई कैन राइट इट फर्दर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बेटा हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखें सभी बच्चे, आई कैन डू दिस थिंग दैट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी R1 R2, एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस ऑफ V कॉमन लिया, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या देख पा रहे हो कि ये? यस सर। समझ आ रहा है क्या कर दिया? यस सर। अगेन कंपेयर करो इन दोनों साइड्स को, कंपेयर बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से कंपेयर करके एक चीज तो कंफर्म है, कैन आई राइट 1 अपॉन REQ इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लगाओ देखे दिमाग, ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है 1 अपॉन REQ। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो बेटा पैरेलल में यदि बैटरीज खूब सारी हो तो उनका इक्विवेलेंट भी वैसे ही निकलता है जैसे नॉर्मल निकलता है बेटा। सो दिस इज वेरी बेसिक। और देखो इस टर्म को इससे कंपेयर करो तो क्या बन रहा है, जब इसको कंपेयर करेंगे तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालें हम? तो बेटा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो पहले यहां से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम। दिस इज इक्वल टू, और चाहे ऐसे याद रखो 2 के लिए, या फिर ऐसे याद रख लो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उससे ये वैल्यू फाइंड करके निकाल लेंगे। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू फाइंड द ई इक्विवेलेंट।
तो अगेन क्या कोई बहुत ही हाई फाई चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है? बिल्कुल नहीं। ये केवल डेरिवेशन पर्पस से काम का है कि हमें एनालिसिस पूछ दे पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। हमें करना वही है जैसा ये ऊपर सॉल्व किया। क्या ये केवीएल ही लगा रहे हैं हम, केवीएल केसीएल? बात समझ पा रहे हो? यस सर। जब बेटा डेरिवेशन करने में ही हम वो यूज कर रहे हैं तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे इसको ऐसे सॉल्व करने की? हम वो लगा के डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे ना इनकी क्या आ रही है। गुड। यस सर। तो जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से। डन। दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ नॉर्मल थिंग, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक सा है ये। जो आप लिखना जानते हो तो बस कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है, देख सकते। आगे बढ़े।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं ना। एग्जाम्पल के एक केस बेटा लेते हैं, एन वाला करके बताओ जरा। ई और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे एन रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं, and it keep on going n times. You need to tell what is E equivalent and R equivalent. The answer is very very simple. तो पहले R equivalent निकालो, फिर E equivalent ट्राई करो. This is super simple. n टाइम से रिपीट हो रहा है, सबकी वैल्यूज सेम है. The answer will be surprising. n upon r. R अपॉन n आएगा बेटा, उल्टा करना भूल गए. हाँ सर, वही r upon n, सॉरी सर. ये R अपॉन n होगा, बहुत बढ़िया. इक्विवेलेंट कितना होगा? En by R. ना, अच्छे से करो, देख के ढंग से. NR. ना, R कहाँ से आएगा? कैसी बातें करते हो इसमें? ई इक्विवेलेंट में R आएगा ही नहीं, सोल्व करोगे तब. तुम्हारी हेल्प के लिए फॉर्मूला रहा, यूज दिस. n टाइम्स लग जाएगा वो इस तरफ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन. बहुत स्ट्रेंजियस कर रहे हो आज तो. जबकि आई थॉट दिस बिकम सुपर इजी पोर्शन वंस यू नो KVL, KCL etc. But I don't know why you are not able to answer. E eq upon R eq equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. These R values are same. E by R plus E by R and so on up till n times. So E eq n square into e. नहीं बेटा, what is R eq? R eq is nothing but this is R by n. You have already find it. This is equal to, ये देखो बेटा n times है, this is n times, n बार जुड़ेगी ये चीज, तो n times E upon R. तो सॉल्व करो, E eq कितना आ गया? n times E upon R, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा R upon n. आंसर इज जस्ट E. अरे ऐसे मत देखो, तुम्हारे सामने सॉल्व किया है, कैलकुलेशंस भी सिखाया क्या बेटा कि कैसे करनी है? सर मेरा आया सर, लेकिन मेरे को लगा गलत है. सी हियर अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट कि यदि सेम पोटेंशियल की वैल्यूज को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो जितना एक बैटरी का पोटेंशियल होता है वही आपका फाइनल आंसर उनके अक्रॉस होता है पोटेंशियल ड्रॉप सर्किट का इक्विवेलेंट. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग यू कैन कंसीडर.
ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है बेटा हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और हम जानते भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह यूज होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो याद भी रख सकते हो, यदि सेम तरह की बैटरी बेटा पैरेलल में जुड़ी हुई है तो उनका इक्विवेलेंट उतना ही होगा जितना एक बैटरी का है, और आर इक्विवेलेंट उनका आएगा आर अपॉन एन. समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया. आया तो एक और करके दिखाओ जरा, क्योंकि मुझे नहीं आया, तुम्हें तो आ गया. बट ई आर ई आर ई आर, और ऐसे चलता जा रहा है, और एक लाइन में एम सेल है बेटा, और यही लाइन से ई आर ई आर ई आर ऐसे एन टाइम्स रिपीट हो रही है, एन टाइम्स. तो मतलब क्या हुआ, देर आर, ऐसा समझ लो बेटा, एन रोज, एन रो है तुम्हारे पास में, जिसमें हर रोज में एवरी रो कंटेन्स, एवरी रो हैज एम सेल्स. इसका आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट बताना है पूरे सर्किट का. ऐसे मत देखो, बहुत आसान है, 2 लाइन का है. क्या करें, इस एक लाइन का बना लो, एक लाइन का निकल गया तो फिर ये बन गया ये सर्किट, ऐसा बन जाएगा क्योंकि सारी लाइंस का सेम आने वाला है. देन यूज दिस कॉन्सेप्ट एज 2 लाइनर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हिंट आल्सो आई हैव प्रोवाइडेड. एक लाइन का निकाल लो कितना है, एंड देन यूज दिस कॉन्सेप्ट जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट. इट्स अ 1 लाइनर आफ्टर दैट. कोई काम नहीं आता है ये सब बेटा, बट ऐसे कोई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ले तो काम आता है, बाकी कभी जरूरत नहीं पड़ती. मान लो सवाल ही पूछ दिया इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, तो ये काम आएगा, अदरवाइज दिस इज ऑफ नो यूज. क्वेश्चंस करंट निकालने के सारे केवीएल केसीएल से करने हैं. व्हाट्स द आंसर? कम से कम आर इक्विवेलेंट तो कर देते हैं. थ्री आर अपॉन एन. क्या? 3r अपॉन एन. अरे 3r का दिख रहा है, m है बेटा, एक लाइन में m है, मैंने पूरे बनाए नहीं. ये भगवान, कैसी गलतियां करते हो. ये डैश 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 चल रहा है, m है टोटल एक लाइन में. rn अपॉन एन. rn अपॉन एन. आर एम अपॉन एन. यस सर. हाँ ठीक है, और आगे बढ़ो, ई इक्विवेलेंट निकालो जरा. एम भी छोटा है, स्मॉल एम ले लो ना, सही लगता है. छोटे लेटर लिख रहे हैं तो छोटे ही लिखो. दीज आर द आंसर्स. आ जाए तो बता देना कि सर आ गए. आ गए सर. Yes, sir, आ गए. कुछ नहीं करना है, एक ब्रांच का निकाल लो. एक ब्रांच में एम रजिस्टर लगे हुए हैं,
तो एक ब्रांच का जब इक्विवेलेंट बनाऊंगा सो दिस विल बी m टाइम्स e, क्योंकि e सेल सीरीज में है, एंड दिस इज m टाइम्स r। ऐसी n रो बनी हुई है, तो ऊपर देखो यदि r होता है तो इक्विवेलेंट होता है r बाई n, चाहे तो फॉर्मूला लगा के निकालो। तो mr है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा mr बाई n। यदि e एक का होता है तो टोटल भी e ही होता है, यदि एक का me है तो टोटल भी m ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे दिखने में बहुत बेकार लगते हैं, एक लाइन के सवाल होते हैं, केवल 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन, दैट्स इट। बढ़ू मैं आगे। हाँ ना कुछ तो बोला जाए। Yes, sir. कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो बेटा बोलो, क्योंकि तुम बोल ही नहीं रहे हो, कोई Yes, sir. दिक्कत है? तो मैं एक्सप्लेन भी करूँ कोई चीज़ दोबारा, और यदि हम समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ देखिए बेटा, आपको क्या बोला गया कि हमें फॉर्मूला दिया गया है, वन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ऐसे फॉर्मूला लगाना, और ई इक्विवेलेंट निकालना है तो ऐसे लगाना है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला जब लगाओगे, ये तो बहुत बेसिक चीज है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू 1/r। कितने बार हो गए? n बार। तो आंसर आ जाएगा n/r, बट उल्टा करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? r/n। इसी तरह इनका E इक्विवेलेंट निकालना था, तो पीछे फॉर्मूला सीखा था, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E बाई R1 प्लस E बाई R2 प्लस E बाई R3। सो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E बाई R प्लस E बाई R, क्योंकि सब सेम है, तो आंसर आ गए n टाइम्स E बाई R, क्योंकि n बार लिखी हुई है सेम चीज। तो ये R बाई n था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया E। सिमिलर थिंग गोज हियर। अब के बार क्या किया मैंने? एक सीरीज, क्योंकि बेटा देखो ऐसे सवालों में तुम्हें केवल एक सीरीज देखनी होती है, तुम्हें एक लाइन पे गौर करना होता है कि 1 लाइन से क्या वैल्यू आ रही है। तो हमने 1 लाइन को देखा तो उससे तुम्हारे पास पता चल गया m सेल कनेक्टेड है, और इक्विवेलेंट सीरीज का तो डायरेक्ट आता है E1 प्लस E2 कितने बार, और सब E है तो m बार, तो आंसर हो गया m इंटू E। और सारे रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो mr प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r, तो mr। तो इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह दूसरी का भी सेम आएगा, तो ये ऐसा सर्किट बन गया, और उनका हमें पता ही है कि जितना एक का रेजिस्टेंस होता है उसका बाई r और दूसरे का इंटू n। ऑल राइट? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट? ऑल राइट, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो बेटा देखो, एक बार करोगे तो चीजें आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम बहुत बेसिक बेसिक चीज ही कर रहे हैं। रॉकेट साइंस कर चुके हैं, इस चैप्टर का सबसे टफ पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डन, दैट्स केवीएल, केसीएल और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इक्विवेलेंट निकालना वाला पोर्शन, वो ऑलरेडी एक तरह से हम कर चुके हैं। तो टफ चीज हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, बाकी सब तो उनकी एप्लीकेशन है, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से, बिल्कुल नॉमिनल से एप्लीकेशन है। चलिए देखो, सॉरी देखना क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है या देखो जरा बेटा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, ये एक डिवाइस है बेटा जो अननोन रेजिस्टेंस निकालने में काम आती है। तुमने हमेशा देखा होगा, कई बार नाम भी सुना होगा, सुना है कि ये नाम व्हीट स्टोन ब्रिज? No, sir. नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अब नया सुन लिया हमने ना।
V की है बेटा ये, सॉरी ये जुड़ा हुआ है इससे है ना, ऐसे अजीब सा मत समझो, जुड़ा हुआ वायर ही है। लेट मी मेक इट, चलिए दिस इज, लेट से बेटा यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं बेटा। ये लेट से एक वैल्यू है P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। ऐसे एक सर्किट सेटअप है, ध्यान से समझे बेटू। लेट्स कॉल दीज पॉइंट्स A, B, C, D। क्या डायग्राम एक बार के लिए समझ आता है? यस सर। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहले ये समझे। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। एक तरह से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है ये। कैसे, आओ समझते हैं बेटा। समझे कैसे सर? तो बिल्कुल बेसिक से चीज समझो बेटू। यहां हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे तुम्हें। वी हैव 4 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सर्किट। इन सर्किट एक है बेटा P ओम का, दूसरा लेट से Q ओम, ठीक है, तीसरा लेट से बेटा R ओम का, और चौथा है S ओम का। आउट ऑफ दीज फोर 3 आर नोन टू अस एंड 1 इज अननोन। एक अननोन होता है बेटा। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कौन सा अननोन होगा कौन सा नॉन, वो हम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में होता है डिवाइस को यूज करना। तो मैं मान लेता हूं लेट P, Q एंड R आर नॉन। ये 3 हमें नॉन है एंड वी नीड टू फाइंड S। बोलो क्या यहां तक की बात समझ में आई क्या? ये तो मैंने डिस्क्राइब किया है प्रॉब्लम को, या काम चीज क्या है बेटा, समझ आता है? यस सर। जस्ट बिल्कुल बेसिक क्या किया, ये सर्किट ध्यान में रखना है बेटा। 4 रेजिस्टेंस लिए जाते हैं जिनमें से 3 की वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं और चौथा हम अननोन कुछ भी जोड़ देते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। तो अब ये हमारे हैंड में हम किसको जानना, किन 3 जगहों पे तो नॉन रेजिस्टेंस सेटअप करें और किन पे अननोन करें। हमारे हैंड्स में तो हम किसी को भी मान सकते हैं। मैंने P, Q और R को मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए। वो एग्जाम में दिया रहेगा बेटा कि इनमें से ये फाइंड करना है, ये करना है, क्या करना है, वो नाम लेके बताएगा आपको। तो ये सेटअप हो गया हमारा। अब बेटू ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है पहले वो देखते हैं बेटा। तो प्रिंसिपल में हम बोलते हैं व्हेन करंट इन ब्रांच BD, डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा ब्रांच BD, इट मीन्स ब्रांच हैविंग गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर बोलते हैं बेटा, G को गैल्वेनोमीटर दिखाते हैं हम, ठीक है। व्हेन करंट इन ब्रांच BD इट मीन्स हैविंग गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, then it is called balanced situation of Wheatstone bridge, balanced condition of Wheatstone bridge। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है बेटा, हमें किसी तरह बैलेंस सिचुएशन निकालनी होती है। तो अब आप बोलोगे सर बैलेंस सिचुएशन का कैसे करते हैं? तो देखो बेटा क्या होता है कि हम इस S को तो अननोन रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं। हमें पता है कौन सा रेजिस्टेंस है,
किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे ऐसा होगा कि यहाँ के इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, आपको इस ब्रांच में, इसका मतलब इसमें जीरो दिखने लग गया रीडिंग, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस, नो? सर एक बार रिपीट कर दो। नो सर। बेटा देखिए, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, हमारा बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बताओ इसमें करंट जाएगा कि नहीं सर्किट में? सर Yes, जाएगा। sir. तो बेटा यहाँ भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा, सब ब्रांच में करंट जाएगा और इस ब्रांच में भी करंट जाएगा, मानते हो? बट एक इंसिडेंट कुछ ऐसा आ सकता है बेटा कि इस ब्रांच में करंट जीरो हो जाए। कब होगा? जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इस ब्रांच में करंट जाना बंद हो जाएगा, मतलब इस ब्रांच में करंट जीरो होगा, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सर्किट की बैलेंस्ड कंडीशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सिंपल चीज, बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा, देन वी कॉल इट व्हेन करंट इन ब्रांच बीडी, इट मींस ब्रांच हैविंग गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस सिचुएशन ऑफ बैलेंस कंडीशन और बैलेंस सिचुएशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बेटा ध्यान से देखो, यदि इस ब्रांच में करंट जीरो है तो मान लो यहाँ पे करंट I1 गया था इस तरफ, टोटल करंट मान लो आई आया बेटा, यहाँ I1 गया और इस ब्रांच में गया I2, ऐसे, तो इधर कितना जाएगा? यहाँ पे सोचो जरा, थिंक अबाउट इट, कि दूसरी तरफ कितना I1 जाएगा? I1 minus IG। बेटा ये तो जाएगा ही नहीं ना, ये तो जीरो है। ये कितना है? I1 plus I2. अरे बेटा I1 जितना आने वाला बराबर जाने वाला। अरे इस जंक्शन को देखो ना, बी को, क्या बीडी ब्रांच में करंट जाएगा क्या बैलेंस कंडीशन में? नो सर। तो जब इधर करंट ही नहीं जा रहा तो इधर अच्छा, जीरो जा मैंने रहा सीखा बोला. है ना? तो इधर कितना जाएगा बताओ? इधर I2 आया इस पॉइंट पे, I2। तो इधर I2. क्या I2 ही जाएगा? बस Yes, ये sir. दिमाग लगाना है बेटा। ध्यान से देखो तो इसमें करंट जीरो है, तो यदि यहाँ से I1 इधर गया था तो इधर को I1 को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर करंट जा ही नहीं रहा है। और इसी तरह इधर यदि I2 जा रहा था तो आगे भी I2 को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे I2 करंट नहीं जा रहा। क्या इतनी बात समझ में आई हमें? यस सर। ऐसा Yes, sir. किस बेसिस पे हो पाया? क्योंकि सर हम लिख रहे हैं, हमें बैलेंस कंडीशन यूज करनी है, तो बैलेंस कंडीशन में बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो होता है, तो इधर I1 आ रहा है तो आने वाला बराबर जाने वाला, आने वाला इस जंक्शन पे बराबर जाने वाला। हाँ, इधर कुछ जाता करंट तो हमें वो कंसिडर करना पड़ता। आई क्या बात समझ में? यस सर। यस सर। गुड। सर क्या फिर गैल्वेनोमीटर का जो आई है उसको जीरो लिया आपने? हाँ, वो जीरो मानना बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन होती यही है। यदि वो जीरो नहीं है या जीरो नहीं होता तो फिर ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, और क्वेश्चन को हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता। हमारा केवीएल केसीएल लगा के डिफरेंट टफ हो जाता वो थोड़ा सा। 3 वेरिएबल हो जाते वहां पे, कितने हो जाते? 3 वेरिएबल शायद बन जाते अपने। चलो इन एनीवे, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो अब कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें 2 लूप दिख रहे होंगे इसमें, 2 अननोन, 2 वेरिएबल, 2 अननोन। तो एक तुम खुद करो, अब इसके बाद लूप ले लो ए बी डी ए में इक्वेशन लगाओ, और लूप ले लो बी सी डी बी, इन दोनों की इक्वेशंस लिखो I1 I2 की। Write down the equation quickly. बेटू देखो बहुत आसान है, सब चीज अब रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। समझो और खुद से लिखो इक्वेशंस को। ए बी डी ऐसे शुरू हो जाओ और इस लूप पे चल के इक्वेशन लिखो। 2 टर्म लिखनी है केवल, दैट्स इट। सर I1 upon I2 आ रहा है मेरा, इज इक्वल टू Q upon P। हाँ, मतलब नॉर्मल इक्वेशन बना के देख लो, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे बेटा। So minus P1 plus Q2. ना, I1 I2 दो अलग करंट है, कैसी बातें करते हो? So PI1 minus QI2।
प्लस माइनस। चलो देखो, ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, प्लस से माइनस गया मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का p टाइम्स i1। इस ब्रांच पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो। इस तरफ चला, अब देखो ऐसे चल रहा हूं इस रेजिस्टेंस पे, तो माइनस से प्लस गया तो प्लस का QI2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो इक्वेशन आई कैन राइट इट PI1 इक्वल टू QI2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस लूप से इक्वेशन बनाओ। Sir, RI1 equals to I2S. तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? अगेन प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो माइनस गया तो माइनस का RI1 प्लस का SI2 Yes, sir. 0। तो यहां से बेटा मैं क्या बोल दूंगा, देखो RI1 इक्वल टू SI2। क्या दो इक्वेशन बनती दिख रही है? यस सर। व्हाट यू नीड टू डू, ध्यान से देखो, डिवाइड कर दो दोनों को। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस। तो यहां से S की वैल्यू क्या आ गई, S इज इक्वल टू P अपॉन क्यू आर। सॉरी नहीं, S की वैल्यू आ जाएगी, S को इधर लेके आऊंगा तो क्यू आर अपॉन P। तो क्या क्यू आर और P हमने खुद ने सेट किए हैं? यस सर। मतलब हमें पता है, तो हम अननोन वैल्यू S निकाल लेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद कैसे रखते हैं बेटा? याद रखने की ट्रिक देखो, याद रखने की ट्रिक है कि बैलेंस सिचुएशन होगी जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसका पता कैसे लगेगा मैथमेटिकली। सो वी से कि जब भी आपका, ध्यान से देखो बेटा, लर्निंग की ट्रिक क्या है, आइडेंटिफाइंग व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, कि कैसे आइडेंटिफाई करे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होता है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। वैसे तो ये रूल याद रखना होता है, अब तुम्हें पता होना चाहिए P, Q, R और S किसको बोला था, बट मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है जो बहुत आसान पड़ती है। हम ऐसे ध्यान रखते हैं बेटा, अब ये लिख मत देना पे है ना, ठीक है? आमने सामने वाले रेजिस्टेंसेज का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, बस ये शॉर्ट ट्रिक एक याद होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस सिचुएशन पहचान लोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटा एक सर्किट दूं, देखना जरा, 2 3 2 3, तो क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या तुम्हें? यस सर। No, sir. No, sir. आमने सामने बेटा, आमने सामने बोले, इसका सामने वाला ये है सर ना, 5 5 आ रहा है दोनों का। प्रोडक्ट तो कितना आ रहा है? Yes, sir. यस सर 6 Six. 6 आ रहा है। और 6 आ रहा है, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब तुम अपना रेशियो या जैसे भी इक्वेशन लगाते हो, तो चाहे इक्वेशन लगा के या सॉल्व करने का तरीका आगे सीखेंगे कैसे क्या सॉल्व करते हैं ना, बट ये ढंग की चीज समझ आनी चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। उसका फायदा क्या होता है बेटा, हम इस बीच वाली ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। अब वो सारी चीज हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए इतना ही सीखो कि हम ये कंडीशन कैसे लाते हैं। और क्या ध्यान रखो कि कभी भी कोई सर्किट दे दे तुम्हें, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, हमेशा ये दोनों तरफ सेम वैल्यू नहीं होगी, ये तो मैंने ऐसी वैल्यू ली है, 2 और 3 ले लिया था, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ पे कुछ 8 हो सकता है, और कोई अलग वैल्यू हो सकती है, उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई करने वाली। क्लियर? यस सर। तो ये समझ आनी चाहिए हमें बात। तो फटाफट से बेटू इसको लिख लो जल्दी से, राइट इट डाउन क्विकली। टेस्ट है तुम्हारा, प्रिपरेशन कर रखी है ना? अच्छा सर, ये कब हुआ? सर इस बार थोड़ी कम है। बताया ही नहीं है आपने, तो टेस्ट है। सर न्यूमेरिकल सर ट्राई किया था सर, मगर उसमें बहुत टाइम लगा था सॉल्व करने में।
कोई बात नहीं, जितना है उतना करेंगे, उससे भी अंदाज़ा तो होगा ही क्या कुछ हमें पता है कितना कर पा रहे हैं। यस सर। लिख लो बेटा क्विकली इसे। सर हाँ मॉड्यूल के अंदर तो ना सर्किट के अंदर वेरिएबल्स के टर्म्स में भी क्वेश्चंस दिए हुए थे हाँ हाँ, हो सकता है बेटा। सर, पर उसको सॉल्व ही नहीं हुए। तुम करना तो सही बेटा, करके भेजना। डन। बेटू लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेटा गिविंग यू 15 मिनट्स टाइम, ज्वाइन बैक बाई 5:10, ठीक है, टेस्ट के लिए अपने केमिकल काइनेटिक्स के। तो 5:10 तक आप ज्वाइन करें दोबारा, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द टेस्ट। ऑल राइट, थैंक Thank यू। you, sir.